Welcome to my classes today, my dear student. Yesterday, I gave you some important points to understand in grammar, and today I am here again to give you some more important tips in English grammar so that you can find it easy to crack any competitive examination and also to clear the academics. So, डियर आज हम आपको इस हेड के अंदर एनहेंस योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश में कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जो लॉन्ग रन में बहुत हेल्प आपको करेंगी। तो चलिए पहला आज मैं बताता हूं। इंग्लिश में आप एक शब्द का यूज करते हैं बोथ। जानते हो आप लोग बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब दोनों। बोथ का मतलब दोनों के सेंस में बोथ आएगा और बोथ के बाद हमेशा एंड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और बोथ के बाद जब एंड लग जाए तो वर्ब जो है कैसा आता है? प्लूरल बन जाता है। वर्ब प्लूरल बन जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड सीता आर क्लेवर, राइट। बोथ राम एंड सीता। देखो बोथ राम के बाद एंड सीता, एंड से क्या हो गया? प्लूरल बन गया, इसलिए प्लूरल वर्ब आया, आर आएगा। ओके, इस बारे में थोड़ा एक चीज हम और क्लियर कर लेते हैं। कई बार लोग कैसे एक्सप्रेशन करते हैं? राम एंड सीता बोथ आर क्लेवर। आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि एंड वाला जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे राम एंड सीता, तो उसके बाद कभी बोथ नहीं लिखा जाता। बोथ हमेशा पहले आता है। बोथ राम एंड सीता, बोथ एक्स एंड वाई, बोथ जैक एंड कुछ भी बोल दो, जिल एंड वट एवर इट इज। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड लगाने से प्लूरल बन जाता है। एंड लगाने से प्लूरल बन जाता है कोई भी एक्सप्रेशन। तो चलिए आगे, ऐसे एक केस अब एक्सेप्शन में हम दूसरा बता रहे हैं आपको। एक दूसरी चीज होती है, अगर हम ईच एंड एवरी वाला एक्सप्रेशन कंसीडर किया जाएगा। ईच एंड एवरी कहीं आ जाता है तो क्या वहां भी प्लूरल आएगा? ये भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। देखिए थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन है बोथ वाले केस का। अगर मैं बोलता हूं ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, सुन लो अब, ईच और एवरी एंड से जुड़ा है यहां पे, तो याद रखना ईच और एवरी वाले में कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, ये सिंगुलर वर्ब ही आएगा। मतलब कैसे एक्सप्रेशन बनेगा? ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज हैप्पी। देखो यहां पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो अब दो केस आपने इकट्ठे पढ़ लिए। बोथ के बाद जनरली एंड आता है और प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन अगर कोई नाउन ईच और एवरी के साथ जुड़ता है तो उसमें कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। माने ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, राइट। इस तरह से आपने इसको समझना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन छोटी छोटी टिप्स के साथ। अब हम देखो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो जनरली टू लेते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो, टॉक टू हिम, स्पीक टू योर मॉम। जो भी है वर्ब के साथ टू लगा देते हैं, मतलब इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जनरली हर वर्ब के साथ लगता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं विच डोंट एक्सेप्ट इट। आता है लेकिन वो लिखते नहीं है उसको, हमेशा उसको अवॉइड किया जाता है। तो डोंट यूज टू आफ्टर। वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद टू नहीं आता है? ठीक है ना। से नो टू आफ्टर दिस, से नो हम ऐसे लिख सकते हैं, से नो टू टू। चलो ऐसे भी नहीं समझोगे आप, नो का इस्तेमाल मत करो। डोंट यूज क्या? टू
आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, राइट। ऐसे वर्ब्स क्या हैं जिनके आगे टू नहीं आएगा? सबसे पहले लेट लगा दो आप, लेट के बाद नहीं आएगा, बिड के बाद नहीं आएगा, मेक के बाद नहीं आएगा, राइट, सी के बाद नहीं आएगा, हियर के बाद नहीं आएगा। इस तरह से कुछ इस तरह के हमारे पास वर्ब होते हैं जिनके बाद टू नहीं आता है। बोलो ठीक है ना? डेयर के बाद नहीं आएगा, डेयर, राइट। और सी हियर तो मैंने बता दिया। एक मेक भी होता है, ये। तो ये लिस्ट मैंने आपको दी है। इनके बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर आपने टू का इस्तेमाल कर दिया तो गलत माना जाएगा। जैसे लेट हिम गो देयर, तो लेट मी डू, लेट मी विजिट टू, बिल्कुल गलत आ जाएगा। गलत तो गलत ही है, इसलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा। हमने क्या कहा? दूसरा शब्द बिड, बिड का मतलब आदेश देना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? जैसे बिड हिम गो देयर, बिड हिम गो देयर माने उसको वहां जाने का आदेश दो। जनरली कई बारी गलती क्या कर देते हैं लोग? बिड हिम टू गो देयर, जैसे हमने यहां ऊपर लिखा लेट हिम टू गो देयर, गलत, बिड हिम गो देयर। तो बिड के बाद भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा। उसी तरह से मेक के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं उससे बुलवाइए, तो मेक हिम स्पीक, उससे बुलवाइए मतलब पॉजिटिव वर्ब में है, मेक हिम स्पीक, उससे बुलवाइए। देखो मेक हिम टू स्पीक नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेक के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है। अब चलो सी, जैसे आई, चलो इसको कर, आई सॉ हिम क्राई, आई सॉ हिम क्राई, मैंने उसको रोते हुए देखा। क्राइंग नहीं, आई सॉ हिम टू क्राई नहीं, बल्कि आई सॉ हिम क्राई, मैंने उसको। अब दूसरा चलते हैं हम, डेयर। अच्छा, एक हियर भी है, तो हियर का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना? हियर पे आप कैसे बनाएंगे? हम सीधा लिख सकते हैं हियर आई हर्ड हिम सेइंग दिस, टू नहीं आएगा इसमें भी। देयर के बाद हाउ डेयर यू डू इट, ये हमने क्वेश्चन के रूप में बना लिया। डेयर के बाद भी टू नहीं आएगा। मेक ऊपर भी लिख दिया, यहाँ गलती से दोबारा आ गया है। तो ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद आप देखेंगे टू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ज्यादा भी नहीं है, ये आप इतनी सी लिस्ट है, लेट, बिड, मेक, सी, हियर, देयर। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज और है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद एज नहीं आता है। से, नो, टू, एज। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद एज का यूज गलत माना जाता है, और अक्सर वो गलतियां हम देखते हैं, किताबों पे भी मिलती हैं वो गलतियां। जनरल जो लो, इवन कंप्यूटर की इंग्लिश में भी हमने देखा है बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा, फिर आप गलती नहीं करेंगे। इसमें कौन कौन से वो हैं जिनके बाद एज नहीं आएगा? इसमें सबसे पहले इलेक्ट, अपॉइंट, कंसीडर, कॉल, नेम, ये इस तरह के जो वर्ब्स हैं 1 2 3 4 5, इनके आगे कॉल नहीं आएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए आगे। कॉल नहीं आएगा तो बनाएंगे कैसे? ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड, देखो, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
तो यहाँ पे एज सही है। देखो बोलने में तो सही लग रहा है आपको, एज आना चाहिए, लेकिन एज गलत है, ये नहीं आएगा। ही वॉज या आई वॉज अपॉइंटेड, आई वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रिंसिपल, तो यहां पे ये भी गलत है, एज नहीं आएगा, सेंटेंस है। यू, या चलो इसको क्वेश्चन में बना लो, डू यू कंसीडर मी एज रिच, तो ये भी गलत है, कंसीडर के बाद एज नहीं आएगा। उसी तरह से कॉल, ही कॉल्ड मी एज, ही कॉल्ड मी एज सच एंड सच, तो ये भी और गलत हो जाएगा, यहां पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से नेम के बाद भी एज नहीं आएगा, जैसे ही नेम्ड हिम एज टॉम, तो यहां पे एज गलत हो जाएगा। तो आपने देखा इलेक्ट, अपॉइंट, कंसीडर, कॉल, नेम, ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके आगे आप एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने कभी इसके आगे एज का इस्तेमाल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। इट्स ओके, ठीक है। तो अब आगे आप देखेंगे, इसमें एक छोटी सी क्लास है ये, बाकी हम आपको अगली क्लास में और बढ़िया जानकारी कुछ लेकर आएंगे। केवल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट, सो दैट आई कैन गेट द बेस्ट मोटिवेशन ऑन योर पार्ट एंड डू समथिंग बेस्ट फॉर। ओके, तो इन दिस वे wait for the next class by tomorrow. Thank you very much.